हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैक्रल चक्रा के ऊपर। सैक्रल चक्रा जिसका लोकेशन है राइट बिलो द नेवल। संस्कृत नेम है इसका स्वादिष्ठाना। इसका मतलब होता है स्वयं का पवित्र घर। इसका बीज मंत्र है वम। ये रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी और इमोशंस को। इसका कलर है ऑरेंज, जेमस्टोन है रेड एवेंचरी। अब ये एसोसिएट करता है हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंसेस, रिलेशनशिप विथ आवर सेल्फ और अदर्स, सेक्सुअल एक्सप्रेशन, प्लेजर, enjoyment of life, fantasies, flexibility, flow and formation of the self. ओके, तो जैसे हम और समझेंगे सैक्रल चक्रा को कि सैक्रल चक्रा हमारा क्यों बैलेंस होना चाहिए, क्यों एक्टिव होना चाहिए, और अगर ये है तो हमें क्या क्या हमारी लाइफ में हमारे फ़ायदे क्या हैं, क्या हो सकता है हमारी लाइफ में। तो जो है वो है कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका कहते हैं ना सेंसेशन जो होता है ना, जैसे सेंसिटिविटी, वो एक, ये सारी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बैलेंस रहती है। हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जैसे मैंने कहा सेंसिटिविटी, तो ये सेंसिटिविटी क्या है। तो जैसे कि आपका स्किन हो गया, आपके दांत हो गए, जैसे आपको कभी कभी स्किन एलर्जी हो जाता है, दांतों में सेंसिटिविटी बार बार होना, तो ये चीज़ें जो है वो हमारा सैक्रल चक्रा बैलेंस करता है। अगर इनबैलेंस है तो ये हमें प्रॉब्लम होता है। फिर हमारी लाइफ में प्लेजर, हमारे रिलेशन अच्छे रहना, हमारा सेक्सुअल रिलेशन हमारे पार्टनर के साथ में अच्छा रहना, हमारी लाइफ में लव रिलेशन अच्छे से रहना, सब बैलेंस होना, हम पॉजिटिव रहें, ये सारी चीज़ें जो हमें सैक्रल चक्रा हमारा बैलेंस होता है तो ये हमारी लाइफ में होता है। फिर हमारी हेल्थ अच्छा रहना, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हम हमारी लाइफ को हम एंजॉय कर पाते हैं। जैसे हर एक मोमेंट हम एंजॉय करते हैं, और फिर हम अलग अलग जगह पर हम ट्रैवल करना, नई नई चीज़ों को सीखना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि सैक्रल चक्रा हमारा क्रिएटिविटी का चक्रा है, तो हम अलग अलग चीज़ों को सीखने में हमारा इंटरेस्ट रहता है। हम जॉयफुली लाइफ को देखते हैं, जीते हैं, हर एक चीज़ में हमारा ग्रेटिट्यूड रहता है, हमारे इमोशंस बैलेंस में रहते हैं। फिर हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है कि हमें जो भी मिलता है ना, हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। फिर हमारी जो ड्रीम है वो हमारे ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं। हम पूरी तरह से फोकस होते हैं, हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है। फिर हमारा फ्यूचर हम ब्राइट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल हम सेट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। खुद पर भरोसा होना, खुद अपनी इनर की आवाज़ को सुनना, इमोशनली हम बैलेंस होते हैं। तो जब हम फिर हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है जब सैक्रल चक्रा हमारा बैलेंस होता है। और ये बैलेंस होना क्यों ज़रूरी, क्योंकि लाइफ में कैसा होता है कि बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, जैसे प्रकृति में बदलाव आता है, हमारी सीज़न बदलती है, हम उस बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ हम ये नहीं कहते कि अच्छा समर के बाद में रेनी सीज़न क्यों आया, फिर विंटर क्यों आया, फिर ऐसा हम एक्सेप्ट करते। पर जब हमारी लाइफ में कोई बदलाव आए तो हमें वो एक्सेप्ट नहीं होता है, हम डर जाते हैं, या कोई बदलाव आने की कोशिश भी होती है तो हम बदलाव नहीं कर पाते हैं, हम रिजिड हो जाते हैं, डरते हैं, या फिर हम हमारे कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते। तो जब सैक्रल चक्रा हमारा बैलेंस होता है ना, तो हम बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी लाइफ में बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ये जब हमारा सैक्रल चक्रा बैलेंस होता है ना, तो हम हमारी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। फिर जैसे कि हमारी इमोशंस बैलेंस में रहना, प्लेजर लाइफ में,
सेक्सुअली भी हम सेटिस्फाइड रहते हैं एक पार्टनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सैक्रल चक्रा बैलेंस होता है तो आप एक पार्टनर के साथ में कमिटेड रहते हैं, उसके साथ में आप पीसफुली और हार्मनी के साथ में लाइफ अपना बिता सकते हैं। तो ये एक हमने समझा कि क्यों बैलेंस होना ज़रूरी है। और जब बैलेंस भी होता है तो जैसे कि आप मैरिड है तो आपको प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है कि आपका स्टमक रिलेटेड सारे आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब जब ब्लॉक होता है, इनबैलेंस होता है, ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है, जैसे कि हमने रूट चक्रा में समझा बिल्कुल वैसे ही थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ये रूट चक्रा से भी रिलेट करता है। तो जैसे कि आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे सैक्रल जब बैलेंस होता है तो आप खुद पर कॉन्फिडेंटली काम करते हैं, आपको दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। हेल्प लेना अलग बात है, क्योंकि हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हम अकेले सारे काम नहीं कर सकते। किसी की हेल्प लेना और किसी के ऊपर डिपेंड रहना वो बहुत अलग बात है। तो जब आपका सैक्रल इनबैलेंस होता है तो आपको डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ता है। तो ये होता है जब आपका इनबैलेंस होता है। फिर आप कुछ भी नया ट्राई करने से भी डरते हैं, बदलाव से डरते हैं, डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं रहता है आपका। तो ये होता है आपके साथ में, आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं। आप छोटी छोटी बातों में या तो रोने लग जाते हैं, या आपको गुस्सा आ जाता है, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई कुछ भी कह दे तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। ये चीज़ें आपके साथ में रहती। फिर किसी भी चीज़ में आपको संतुष्टि नहीं रहती है, कितना भी मिल जाए पर उसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें कुछ तो कमी है। डाउट्स आना, आपको हर एक चीज़ में डाउट्स आने लग जाते हैं। फिर जब ये ओवर एक्टिव होता है तो आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थॉट्स आना, उसी के ही बारे में आपका दिमाग चलने लगता है। तो ये चीज़ें जब ओवर एक्टिव होता है, जब सैक्रल चक्रा, तो ये चीज़ें होती है। आप एक रिलेशन में भी नहीं रह पाते हैं, आप मल्टीपल रिलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। खुद अपनी सेल्फ से भी आप परेशान हो जाते, कंफ्यूज रहते, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। मेंटली हम बात करें तो उसमें भी डिप्रेशन आ जाना, फियर ऑफ चेंज, ये सारी चीज़ें। फिर अपनी ही धुनकी में रहना, एकदम से ही बस खोए रहना। फिर किसी की भी कोई परवाह नहीं होना, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, बस यही कि बस सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। तो ये सारी चीज़ें जब होती है, कब होती, जब आपका या सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है, या ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होता है। तो ये हमने कुछ चीज़ें समझी, जिसमें हेल्थ में भी अगर हम बात करें हेल्थ के रिलेटेड, तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आना, यूरिनरी प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, गायनेक प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन, किडनी के साइड में पेन होना, किडनी प्रॉब्लम होना, स्किन प्रॉब्लम होना, दांतों में सेंसिटिविटी होना। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों में आप सफ़र कर रहे हैं या आपके लव वंस, तो समझ लो कि सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने कुछ बात करी कि क्या होता है, एक्टिव होता है तो क्या, और अगर एक्टिव नहीं है तो क्या हो सकता है। अब हम समझेंगे कि इसको कैसे हील किया जाए। तो जैसे कि सैक्रल चक्रा का एलिमेंट वाटर है, तो आप पानी के साथ में अगर अलाइनमेंट में रहते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो इससे भी आप हील कर सकते हैं। पानी के साथ में ज़्यादा राब्ता रखें, जैसे कि पानी बाथ टब में नहाना, या बाथ टब नहीं है तो एक बड़ा सा टब लेकर उसमें बैठ के फिर इसको हील करना। या बारिश में आप भीगो, बारिश का मौसम है पर इतना नहीं कि सर्दी ज़ुकाम हो जाए। तो पानी के साथ में मतलब जब आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और पानी को कहते हैं कि मेरा सैक्रल चक्रा हील करो, मेरा सैक्रल चक्रा हील हो जाए, हील हो गया है, तो ऐसे आप करते हो। आप सैक्रल चक्रा
जहाँ पर हमारा है वहाँ पर पानी आप डालते हो और अपना इंटेंट सेट करते हो कि ये हील हो चुका है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको है कि एक हाँ, कि जब ये अंडर एक्टिव होता है, एक शेयर करना और भी है कि तो आप क्या होते पता है कि आप ना एकदम से इमोशनल आउट ऑफ ब्लस्ट हो जाते हैं। आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है और आप ना रोने लग जाते हैं। ये भी एक साइन है कि अगर आपको ऐसा होता है तो आप समझ लो कि आपको सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमने जैसे कहा कि आप पानी से मेडिटेशन करें आप, ठीक है, नहाते हुए आप ये कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके सराउंडिंग रिवर या बीच है तो वहाँ पर जाए बैठे, ज़मीन से आपका मदर अर्थ से आपका कनेक्शन बना रहे, ज़मीन पर बैठे और अपना मेडिटेशन करें। इससे भी आपका सैक्रल चक्रा हील हो सकता है। फिर या ये सारी चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, एक और चीज़ भी है कि आप कोई भी कांच के बर्तन में पानी भरें और उसको अपने सामने रखें और फिर मेडिटेशन करें, तो इससे भी आपका सैक्रल चक्रा हील हो सकता है। फिर हम थोड़ा सा जैसे योगा, तो योगा कैसे करें, तो ज़मीन पर ही बैठे, ज़मीन पर बैठे और जहाँ आपके पेट को प्रेशर आना चाहिए, आपका क्या कहते हैं सैक्रल चक्रा पर आपका प्रेशर आना चाहिए, आपके हिप के ऊपर आपका प्रेशर आना चाहिए, वैसे आप योगा करें, ऐसे पोस्चर में आप योगा करें। इससे भी आपका सैक्रल चक्रा हील हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ, फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के भी अपना सैक्रल हील कर सकते हैं। फिर आता है आप अफर्मेशंस है, योगा है, फिर ये वाटर थेरेपी है, फिर आप ऑयल से भी कर सकते हैं, फूड से भी कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन, पीच, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो, एप्रिकॉट, स्वीट पोटैटो, ऑरेंज पेपर, ऐसे आप खाकर भी हनी है, हनी बहुत इजी होता है, हनी सबके घर में होता है, तो हनी भी खाकर आप अपने सैक्रल चक्रा को हील कर सकते हैं। क्रिस्टल है, सेरेनाइट, मूनस्टोन है, अंबर है, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्रिस्टल से भी आप अपना सैक्रल चक्रा को हील कर सकते हैं। फिर हम एसेंशियल ऑयल की बात करें तो यिंगियन है, सेग है, लेमन ग्रास है, फिर पिचोली है, तो ये भी ऑयल से भी आप अपना सैक्रल चक्रा को हील कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सैक्रल चक्रा के बारे में। आप ज़्यादा डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो आप हीलिंग चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।